आरआरबी डब्ल्यूआर अप्रेंटिस के लिए जो है फॉर्म आई है, उसमें जो है वो अच्छी खासी वैकेंसी आई है, अराउंड 3591। तो उसमें जो है वो कैसे ओबीसी सर्टिफिकेट का, ओबीसी कैटेगरी का आप सभी को लाभ मिलेगा, वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 10th क्लास, और आपके पास जो है वो एक वैलिड आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए ट्रेड से। ओके, तो देखिए इसमें जो है आप सभी के लिए मैंने ग्रुप बना दिया है, टेलीग्राम ग्रुप। वहाँ पे आप सभी अपने स्टूडेंट्स अपनी डाउट जो है वो क्वेरी एक दूसरे से जो है वो डिस्कशन कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप आप यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर में आके टेलीग्राम सर्च करके जो है इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसमें जो है वो आपको साइन अप करने के बाद सर्च करना है आरआरबी डब्ल्यूआर अप्रेंटिस। तो यहाँ पे जैसे मैं सर्च कर लेता हूँ आरआरबी डब्ल्यूआर अप्रेंटिस। ओके, तो अप्रेंटिस जैसे ही मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो देखिए अप्रेंटिस डब्ल्यूआर अप्रेंटिस जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये जो चैनल आएगी, नीचे में जो है वो आप सभी को यहाँ पे जो है वो ज्वाइन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ ज्वाइन हो जाना है। और ऐसे जो है वो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके जितने भी दोस्त हैं, उनसे जो है वो आप डिस्कशन कर सकते हैं आरआरबी डब्ल्यूआर अप्रेंटिस के रिगार्डिंग। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि इस वीडियो में मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं। तो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे चूज़ किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इंट्रोडक्शन अभी तो मैंने आप सभी को दे दिया। उसके बाद क्रूशियल डेट क्या रहेगी, वैलिडिटी सर्टिफिकेट की आपकी कब से कब होनी चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और फॉर्मेट क्या होगा सर्टिफिकेट का, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कैसे बनवा सकते हैं, और एक जो है वो कौन सा जो है वो वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होगा, और प्रोविजनली और क्लियर क्या होता है ये मैं वीडियो के आगे बताऊंगा, और स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है ये क्या खेला है, और कुछ बोनस टिप्स। तो अगर आपको ये सभी चीज़ें ध्यान से समझनी है तो वीडियो के अंत तक बने रहें और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले। देखिए यहाँ पे जो है ये ऑफिशियल पीडीएफ है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ है, जो कि आपको मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी दे दी है और आपको वेबसाइट पे भी, और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। देखिए थोड़ी सी पहले मैं बात कर लूँ एलिजिबिलिटी के लिए, तो यहाँ पे जो डेट है, ओके, जो एप्लीकेंट की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 15 साल से जो है वो एज कम नहीं होनी चाहिए और 24 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ओबीसी में जो है वो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। यहाँ पे जो है वो रिलैक्सेशन का भी जो है वो मैंने आप सभी को दिखा दिया है टेबल, तो आप इस कैटेगरी से भी देख सकते हैं कि 25 साल से लेकर जो है 25/6/1994 से लेकर जो है वो 24/6/2006 के बीच में ही आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। वहीं पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए अलग क्राइटेरिया है और एक सर्विसमैन के लिए अलग क्राइटेरिया है। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है वो डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया है, आप अपने हिसाब से जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि आप सभी का सर्टिफिकेट कब का बना होना चाहिए और कब कहाँ से बना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो देखिए सबसे पहले जो है वो इम्पॉर्टेंट बात करते हैं कि आप सभी का जो है वो सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि आप सभी को जो है वो लेटेस्ट एप्लीकेशन से जो है वो अप्लाई करना है, लेटेस्ट जो है वो सर्टिफिकेट अप्लाई करना है। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए कि आप सभी का जो सर्टिफिकेट है वो इशू होना चाहिए 1/4/2020 के बाद का। ओके, 1/4/2020 या फिर उसके बाद का सर्टिफिकेट हो तो बहुत अच्छा है। इसके पहले का भी अगर सर्टिफिकेट है और अगर आपके पास बाद का सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके बारे में भी मैं आगे वीडियो के डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को एकदम अंत तक देखें। तो देखिए ये जो है वो आप सभी का सर्टिफिकेट 1/4/2020 के बाद का बना होना चाहिए। इसके साथ साथ ही मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी को जो है वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी जो है वो फिलअप करनी है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो वो भी कैसा है वो भी मैं आप सभी को फॉर्मेट में दिखा दूंगा, तो उसके लिए भी आप सभी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए यहाँ पे लिखा, घर बैठे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं टेक्स्ट बुक ऐप से। डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक ऐप से आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सिविल सर्विसेज, प्रोफेशनल स्किल्स और बहुत सारी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकते हैं। अगर मैं रेलवे की बात करूं तो रेलवे में देखिए यहाँ पे जो है वो आप ग्रुप डी की तैयारी कर सकते हैं, एनटीपीसी, डीएफसी, सीआईएल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और जूनियर मैनेजर, एएलपी, जेई और भी बहुत सारी इसकी जितनी एग्जामिनेशंस है उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। वहीं अगर मैं एसएससी की एग्जामिनेशंस की बात करूँ तो एसएससी के लिए जो है बहुत अच्छे खासे मॉक टेस्ट आप सभी को दिए गए हैं, 884 मॉक टेस्ट। उसके साथ अगर एसएससी एमटीएस की बात करूं तो यहाँ पे 440 मॉक टेस्ट हैं, और सीएचएसएल की बात करूं तो यहाँ पे 547 मॉक टेस्ट हैं। तो आप इस ऐप से जो है वो सभी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकते हैं। एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऐप है इंडिया में, अभी इससे अच्छा कोई भी ऐप नहीं है, और इसकी टेस्ट सीरीज जो है वो बहुत ही अच्छी है। तो इस ऐप से जो है आप अपनी तैयारी शुरू कर दें।
लिखा गया है कि आप सभी को लेटेस्ट जो है वो ओबीसी की सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करनी है, पुरानी सर्टिफिकेट नहीं चलेगी, आप सभी को जो है वो लेटेस्ट अपलोड करनी है। और अभी चूँकि लॉकडाउन चल रही है, कुछ स्टेट्स में जो है वो अभी कोरोना को लेकर जो है वो ऑफिसेज नहीं खुल रही है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं वो भी मैं वीडियो के आगे पार्ट में बता दूंगा। देखिए उसके बाद यहाँ पे क्या कही गई है बातें कि अगर आपकी फैमिली इनकम जो है वो 8 लाख या फिर 8 लाख से ज़्यादा है तो फिर आपको जो है वो सर्टिफिकेट ओबीसी कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा। तो आपकी जो है वो फैमिली इनकम यहाँ पे देखिए कि SC ST OBC NCL के लिए जो है वो यहाँ पे 8 लाख से 8 लाख और ये चूँकि EWS की है, लेकिन 8 लाख का जो नियम है ये OBC पे भी अप्लाई होता है। ओके, ये EWS के कॉलम में है, लेकिन OBC में भी जो है वो 8 लाख का नियम है। तो इस बात को ध्यान रखें कि आपकी फैमिली इनकम जो है वो 8 लाख से कम ही हो। ओके, उसके बाद देखिए जब आपकी डॉक्यूमेंट अपलोड होती है तो उसमें जो है वो आप सभी के पास जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने का यहाँ पे एक कॉलम मिलेगा। तो इस कास्ट 9.5 में देखिए कि 9.5 में जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट आप सभी को जब भी अपलोड करने को बोला जाए तो आप सभी जो है वो OBC NCL सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। देखिए एक होती है जाति प्रमाण पत्र और एक होती है OBC NCL। तो जाति प्रमाण पत्र तो बस आपकी OBC बताएगी, लेकिन आप सभी को जो है यहाँ पे OBC NCL बताना है। NCL मतलब नॉन क्रीमी लेयर, यानी कि आपकी आर्थिक परिवार की आर्थिक आय जो है वो 8 लाख से कम है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कास्ट सर्टिफिकेट के में और OBC NCL में अंतर। अब इसके बाद देखिए कि आप सभी का ये जो है वो फॉर्मेट है। यहाँ पे देखिए जब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, जिसका जो है वो मैंने टेलीग्राम पे भी दे दिया है, तो एनेक्सर C में अगर आप जाएंगे एनेक्सर C में, या फिर जो पेज नंबर है पेज नंबर 17, तो पेज नंबर 17 में अगर आप जाएंगे तो पेज नंबर 17 में भी जो है ये यहाँ पे आप सभी को मिल जाएगी ये सर्टिफिकेट। और ऐसा ही जो है वो फॉर्मेट पे आपको सर्टिफिकेट बनवाना है। देखिए यहाँ पे बहुत ही क्लियरली लिखा गया हुआ है कि ये जो है वो किसके लिए सर्टिफिकेट है, फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो है वो OBC सर्टिफिकेट आप सभी के लिए जो है ये फॉर्मेट है। और देखिए यहाँ पे जो है वो किसका साइन होगा, तो यहाँ पे जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर डिप्टी कमिश्नर का जो है वो साइन होगा, यहाँ पे सील लगेगा। तो इसलिए आप सभी को ये बात भी ध्यान में रखनी है कि आप सभी जो है वो यहाँ पे जो फॉर्मेट दी गई है इसी फॉर्मेट पे बनवाएं। यहाँ पे जो OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट रहेगा, आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। डिफरेंट स्टेट्स की जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट बनती है, लेकिन यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है, यहाँ पे OBC NCL सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। इसी के साथ साथ आप सभी के लिए जो है वो एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी मांगा जा रहा है। तो डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो एनेक्सर D है, तो एनेक्सर D भी जो है वो आप सभी को फिल करके देनी है। और ये जो है वो किसी दूसरे से आप सभी को नहीं फिल करवाना है, ये आप सभी को खुद से फिल करना है। यहाँ पे देख लिए कि यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आपका नाम हो जाएगा। ओके, यहाँ पे नाम हो जाएगा, आपके यहाँ पे पिताजी का नाम हो जाएगा, और यहाँ पे आपका एड्रेस हो जाएगा, और आपको जो है ये आप कौन से जो है वो कास्ट से बिलोंग करते हैं, ये आपका जो है सब कैटेगरी भी जो है वो आपको मेंशन करनी है, जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हो। और यहाँ पे देखिए प्लेस है। ओके, तो यहाँ प्लेस में जो है वो आपका जगह बढ़ाएगा कि कहाँ से आप जो है वो बिलोंग करते हैं। और जिस दिन आप जो है ये सर्टिफिकेट बनवा रहे हो या लिख रहे हो, या फिर अप्लाई करने से 2-3 दिन पहले का भी जो है वो आप डेट दे सकते हैं। यहाँ पे आपको रनिंग हैंड में जो है वो अपना सिग्नेचर करना है, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो है आपको कैपिटल लेटर में जो है वो ब्लॉक में लिखना है। जैसे मेरा नाम सत्या प्रताप हो गया, तो मैं यहाँ पे ब्लॉक में सत्या प्रताप लिख दूंगा। ओके, और यहाँ पे ऊपर में आप सभी का सिग्नेचर होगा। तो ये जो है वो खुद से जो है वो लिख के और अपलोड कर देना है, ये है एनेक्सर D। ओके, तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब मैं एक बार फिर से जो है वो क्विकली समराइज कर देता हूँ जो पॉइंट्स मैंने आप सभी से डिस्कस कर रहा था। मैं वो सभी पॉइंट्स, पहले इंट्रोडक्शन पार्ट तो हो चुकी है, इसके बाद की बात जो है ये क्रूशियल डेट। तो क्रूशियल डेट मैंने आप सभी को बताना भूल गया कि क्रूशियल डेट क्या है। तो लास्ट डेट जो होती है एप्लीकेशन फॉर्म की फिल करने की, वही जो है वो क्रूशियल डेट होती है। अगर बाद में चल के जो है वो अगर डेट बढ़ जाती है तो क्रूशियल डेट भी बढ़ जाएगी। जैसे अभी जो है वो करंट नोटिफिकेशन के हिसाब से 24/6/2021 जो है वो क्रूशियल डेट है, और आगे चल के अगर इसकी डेट बढ़ाई जाती है तो इसकी जो है वो क्रूशियल डेट भी बढ़ जाएगी। उसके साथ ही अगर मैं बात करूँ वैलिडिटी की, तो वैलिडिटी जो है वो क्या होती है, तो आपकी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी, तो आपकी सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड होती है
31 नहीं, 1 अप्रैल से लेकर, ओके, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ओके, 1 अप्रैल किसी भी ईयर में अगर आप बनवाएं तो 1 अप्रैल से लेकर, जैसे 2020 में अगर मैं सर्टिफिकेट बनवाता हूं तो 1 अप्रैल 2020 से लेकर जो है वो सर्टिफिकेट 31 मार्च 2021 तक वैलिड होगी। तो आपके पास जो है ये सर्टिफिकेट यही वाला अपलोड करना है, 1 अप्रैल 2021 के बाद का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और अगर रिसेंट भी हो, ज़्यादा अच्छा होगा कि आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट 1 अप्रैल, ओके, 1 अप्रैल 2021 के बाद का बना हो। 1 अप्रैल 2021 के बाद का जो बना होगा सर्टिफिकेट वो 100% करेक्ट होगा और वो 100% एक्सेप्टेड भी होगा आपके डीवी में। तो ये बात जो है अभी है, अब मैंने तीनों पॉइंट आप सभी को डिस्कस कर दिया। उसके बाद अगर बात करते हैं चौथे पॉइंट की, तो देखिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी कि इनकम सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, कि आपके पास जो है वो एक इनकम सर्टिफिकेट भी हो पिछले ईयर का। जैसे कि आपके पास इनकम सर्टिफिकेट अगर हो 2020-21 वाला तो वो ज़्यादा सही है। फॉर्मेट मैंने आप सभी को बता दिए हैं और डाउनलोड करने का जो लिंक वो वह भी है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम में दे दिया है, वहाँ मैंने अपलोड किया है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कैसे बनवा सकते हैं? तो देखिए, आप जो है वो अपने आसपास कोई भी जो है वो वकील हो उन्हें कॉन्टैक्ट करें, वो जो है वो आपकी मदद कर देंगे। या फिर अगर आप ब्लॉक में भी विजिट कर सकते हैं या फिर कोई साइबर कैफ़े हो तो उनसे भी जो है वो आप संपर्क कर सकते हैं, वो आपको सब कुछ बात बता देंगे। और कौन सा जो है वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, तो कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो वैलिड नहीं है। ओके, आप सभी को ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट चाहिए। और देखिए, ये प्रोविज़नल और क्लियर क्या होती है, तो अगर आपकी जो है वो सर्टिफिकेट में कोई भी गड़बड़ी होती है तो आपको प्रोविज़नली डाला जाता है, और अगर आपकी सर्टिफिकेट सब कुछ सही होती है तो आपको क्लियर दिया जाता है। और मैंने एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो है वो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या खेल है, कि ये जो सर्टिफिकेट है, ये जो जॉब है रेलवे की, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, इसलिए यहाँ पर आप सभी को सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब वाला फॉर्मेट देना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ जॉब्स होती हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के बेसिस पे होती है तो उस केस में आप सभी को स्टेट वाला भी चल जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का चलेगा। अब देखिए, बोनस टिप क्या है, कि बोनस टिप ये है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स की होगी दिक्कत, कि अभी चल रही है लॉकडाउन और कोरोना का समय है, तो इसके वजह से जो है वो सर्टिफिकेट जल्दी बन नहीं रही है, और अगर बन भी रही है तो जल्दी मिल नहीं रही है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास पुराना कोई भी सर्टिफिकेट हो 2017, 18, 19, 20 वाला भी, तो उसे ही आप अपलोड कर दें, और जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो फिर से जो है वो आप नया सर्टिफिकेट बनवा लेना। तो ये जो है वो बोनस टिप है। और अगर आपके पास बहुत पुराना सर्टिफिकेट है 2013, 12, 11 वाला, तो प्लीज़ जो है वो आप यूआर से फॉर्म भर दो, क्योंकि एप्लीकेशन रिजेक्ट होने से अच्छा है कि आप एटलीस्ट यूआर से फॉर्म भर देना। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और आई होप कि फिर भी अगर आपकी डाउट होती है तो आप जो है वो अपने आपस में जो है वो एक दूसरे से आप पूछ सकते हैं। मुझसे टेलीग्राम पे जो है वो आप मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और उसके साथ साथ जो है वो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट अगर आपकी आती है तो आप जो है वो डेफिनेटली कमेंट करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।